हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में जो नेमिक्स है वो सब वापस से जिंदा हो गए थे और पहुंच गए थे अपने प्लानिट पर। तो अब आगे तो दोस्तों ये वाला जो एपिसोड है इसका नाम होने वाला है द ब्लैक फॉग ऑफ टेरर। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है और वो फिर पीछे मुड़ती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो एक डेविल की तरह हंसने लगती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गार्लिक जूनियर का। जो गार्लिक जूनियर है वो किसी के सामने झुका हुआ है और कह रहा है कि फादर आप टेंशन मत लो, मैं आपका नाम रोशन जरूर करूँगा। यानी कि वो किसी से विश वगैरह मांग रहा है। और फिर वो बाहर आता है और आकर खड़ा हो जाता है जो कामी है और मिस्टर पोपो है उनके सामने और उन्हें धमकाता है और कहता है कि अब तुम मेरा राज देखोगे कि मैं क्या क्या करता हूँ। और जो ये जूनियर गार्लिक है ये बनना चाहता है गार्डियन और जो कामी है वो गार्डियन बनाना चाहते हैं मिस्टर पिकोलो को। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है चीची का। जो चीची होती है घर से बाहर आकर गोहान को आवाज़ मारती है, गोहान 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 कहाँ चले गए तुम, ये तुम्हारे स्टूपिड से दोस्त तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। फिर वो वापस से चली जाती है कमरे के अंदर गुस्से में। फिर हमें दिखाया जाता है गोहान। जो गोहान है वो उड़कर जा रहा होता है अपने ड्रैगन पर और वो देखता है कि उसके पीछे कुछ लाल लाल सा धुआं आने लगता है, यानी कि वही ब्लैक वाटर। और फिर जो उसका ड्रैगन होता है वो एक गुफा देखता है और स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और गोहान को उस गुफा के अंदर फेंक देता है और खुद भी उस गुफा के अंदर जाकर घुस जाता है। और फिर वो उस गुफा के अंदर थोड़ी देर रहते हैं और फिर उसके अंदर से निकलते हैं और जंगल में चलते हुए आते हैं और उन्हें एक गिलहरी बैठी हुई दिखती है। तो गोहान उस गिलहरी की ओर देखता है तो वो भी पीछे मुड़ती है और उसकी आंखें लाल हो रही होती है और उसके बहुत सारे जानवर उन्हें घेर लेते हैं और उनका पीछा कर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और गोहान और उसका ड्रैगन वहाँ से उड़कर पतली गली से निकल लेते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है कामिका और मिस्टर पोपो का। जो मिस्टर पोपो है वो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो पीछे से भाग के आते हैं और टक्कर मारते हैं अपनी गिलास को जिससे कि वो गिलास टूट जाए और वो बाहर जा सके आसानी से। कामी कहते हैं कि ये 99 बार था, अब कुछ नहीं होगा, रहने दो। वो कहता है कि एक बार और ट्राई करने दो। फिर जो कामी होते हैं वो बताते हैं कि जो ये ब्लैक वाटर है, ब्लैक वाटर को बहुत साल पहले एक योद्धा ने यूज़ किया था। एक योद्धा ने नहीं, एक मॉन्स्टर ने यूज़ किया था। और जब उस मॉन्स्टर ने इसका यूज़ किया था तो बहुत सारे जानवर उसके साथ लग गए थे और सारे के सारे मॉन्स्टर उसकी बात मानने लगे थे और उन सब ने अटैक कर दिया था पृथ्वी के ऊपर। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है जूनियर गार्लिक का। जूनियर गार्लिक के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया है, उस गोकू के बेटे को, वो रहा। और फिर जो जूनियर गार्लिक होता है वो आता है, उस पानी में हाथ मारता है और कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बचोगी गोखान। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है कामी हाउस का, मतलब कि जो मास्टर रोसी होते हैं उनके हाउस का। जो क्रिलिन होता है वो मछली पकड़ रहा होता है डंडे से पर उससे पकड़ी नहीं जाती। तो जो बुल्मा और यामचा होते हैं वो उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी पीछे से निकलकर क्रिलिन की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है, हे क्रिलिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर तभी वो निकलकर अपनी बैग से, मतलब कि अजीब से वो स्विमिंग सूट में आती है। तो जो हमारे ठरकी दद्दू है, मतलब मास्टर रोशी, वो थोड़े से पिघल जाते हैं और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं और वो भागी हुई जाती है पानी के अंदर। तभी इतने में एक जहाज आता है उड़ता हुआ और क्रिलिन उससे बच जाता है और फिर वो आकर उठता है कामी के लैंड पर और वहाँ से उतर कर, उसमें से उतर कर आती है चीची और वो कहती है, हे गोहान गोहान कहाँ हो तुम। तो जो यामचा होता है और बुलवा होती है वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई गोहान नहीं है, गोहान तो यहाँ आया ही नहीं। और जो चीची होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। अचानक से उसके सामने आ जाती है क्रिलिन की गर्लफ्रेंड और वो कहती है, दादी अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चीची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चीची के चारों तरफ एक लाल कलर का और आ जाता है और ये देखकर वो डर जाती है और वो सारे के सारे घबरा जाते हैं। और तभी जो मास्टर रोशी होते हैं वो उस लड़की के सामने आते हैं, यानी क्रिलिन की गर्लफ्रेंड के, और आकर उसे बचा लेते हैं। और वो कहती है कि दादी अम्मा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जो क्रिलिन होता है वो पीछे से आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता है और वो सारे के सारे चीची को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि चीची बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और आप सबको पता होगा चीची पहले एक फाइटर रह चुकी है जिसने एक बार गोकू के साथ भी लड़ाई की थी ड्रैगन बॉल में, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी। और फिर जो क्रिलिन होता है वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं वो कौन है, वो गोकू की पत्नी है और चीची बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और गोकू भी, वो कहते हैं गोकू, ये गोकू कौन है। तो क्रिलिन उसे बताता है कि गोकू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो किसी वजह से दूसरे प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है, वो इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। और वो सारे के सारे पकड़ कर रखते हैं चीची को। और फिर तभी वो जो ब्लैक वाटर होता है वो आ जाता है उनके पास। जो क्रिलिन और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं वो तो पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जितने बंदे वो बाहर खड़े होते हैं वो ब्लैक वाटर उनके चारों तरफ फिर जाता है, मतलब कि वो भी उस फोग को सूंघ लेते हैं, वो ब्लैक फोग है। तभी जो गोहान होता है वो आता है अपने ड्रैगन पर बैठ कर और क्रिलिन पानी के अंदर से निकल कर आता है, कहता है, गोहान कैसे हो तुम। और जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड है वो देखती है उसके ड्रैगन को और जो क्रिलिन होता है वो कहता है कि अरे
यार गोहान तुम्हारी मोम यहाँ आई थी तुम्हें ढूंढती हुई। और जो क्रिलिन होता है वो बेचारा, जो गोहान होता है वो बेचारा शौक में चले जाता है, क्या मोम मोम मेरे से पहले यहाँ कैसे आ गए, अरे नहीं यार ये तो सुनने को मिलेगी। और फिर जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड होती है वो चली जाती है उस मॉन्स्टर के पास, यानी मतलब कि ड्रैगन के पास, जो गोहान का ड्रैगन है, और उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि हे यार गोहान तुम कितने क्यूट हो और तुम्हारा ये ड्रैगन भी कितना कूल लग रहा है। और क्रिलिन ये देखकर थोड़ा सा जलने लगता है। फिर वापस से एक सीन शूट होता है, जो गोहान और क्रिलिन होते हैं वो उड़कर आते हैं कामी प्लेस पर, और वो आकर उसे सलाह देते हैं, मतलब कि उसे समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा क्रिलिन, कुछ नहीं होगा गोहान, तुम जाओ और अपनी मोम से बात करो। क्रिलिन और उसकी गर्लफ्रेंड उसे आगे भेजते, तभी जो गोहान होता है वो आगे जाता है तो उसकी मोम खड़ी होती है और उसकी मोम की आंखें लाल हो गई होती है। और गोहान कहता है कि मोम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उसकी मोम की आंखें लाल हो रही होती है और वो अटैक कर देती है गोहान के ऊपर, और गोहान को लगता है और गोहान साइड में जाकर गिरता है। वो कहता है मोम मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर जो चीची होती है वो उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने शुरू कर देती है और लड़ती हुई झोपड़ी के ऊपर चले जाते हैं और गोहान माफ़ी मांग रहा होता है। तभी पीछे से निकलकर मास्टर रोसी, यामचा, बुल्मा आते हैं और वो घूरने लगते हैं क्रिलिन को और उसकी गर्लफ्रेंड को। क्रिलिन कहता है दोस्तों क्या हुआ। और फिर जो चीची होती है वो तो बहुत ही गंदे से अटैक कर रही है गोहान के ऊपर, और गोहान भी तरह डर रहा है, कह रहा है ये हो क्या रहा है। और फिर जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड होती है, जो मास्टर रोशी है, वो उसकी ओर बढ़ते हैं और वो कहती है कि क्रिलिन मेरी मदद करो। जो क्रिलिन होता है उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं यामचा और बुल्मा, और वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ डार्लिंग थोड़ा सा वेट करो। जो यामचा होता है वो अटैक कर देता है क्रिलिन के ऊपर, और जो चीची होती है वो अटैक कर रही होती है गोहान के ऊपर और गोहान उससे बचता रहता है। और तभी गोहान के ऊपर वो जैसे ही आकर बैठ जाती है और उसे मारने लगती है तो गोहान उसे साइड में फेंक देता है। तभी उसके पास आता है और कहता है सॉरी मॉम मुझे माफ़ कर दो। फिर तभी वो पीछे से देखता है कि जो क्रिलिन है वो घर तोड़कर बाहर आकर गिरता है और वो कहता है ये हो क्या रहा है। तभी जो मास्टर रोशी होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं क्रिलिन की गर्लफ्रेंड की वजह से, वो उसको हाथ लगाने वाले होते हैं, इतने में जो क्रिलिन होता है वो आता है और उसे गंदी तरीके से लात मारता है और दूर फेंक देता है। और फिर तभी वहाँ पर आ जाते हैं जो जूनियर गार्लिक है उसके साथी, और में आकर खड़े हो जाते हैं जितने भी हमारे जी वॉरियर के दोस्त हैं, मतलब कि यामचा, बुल्मा, मास्टर रोसी हैं, वो सब झुक जाते हैं गार्लिक जूनियर के दोस्तों के आगे और कहते हैं कि मास्टर आइए। और फिर जो गोहान है वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो कहते हैं कि अब तुम गए बच्चे, तुम किसी काम के नहीं। और तभी जो गोहान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और भागा हुआ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो चारों के चारों अपनी एनर्जी से वहीं रोक लेते और उसे हवा में उड़ा देते हैं, और उसे हवा में उड़ा रहे होते अचानक से तभी एक अटैक आता है कहीं से उड़ लगता है और गोहान नीचे गिर जाता है। और गोहान उठकर देखता है हे पिकोलो थैंक यू, तुम कितने अच्छे टाइम पर आए हो। और जो पिकोलो है वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो सारे के सारे आ जाते हैं पिकोलो के पास और पिकोलो को आकर घेर लेते हैं, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्या होगा अगले एपिसोड में, क्या गोकू वापस आ जाएगा या पिकोलो ही इन सबको हरा देगा, क्या ये पिकोलो के ऊपर भारी पड़ेंगे, ये जानने के लिए क्या होगा आगे देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। और हाँ दोस्तों, मैंने ड्रैगन बॉल की मूवी अपलोड की है जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है अब, और मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल मूवी की अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और हर संडे आपको एक नई मूवी देखने को मिलेगी। तो बाय बाय दोस्तों।